बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क की अमेरिका को धमकी। अमेरिका का रूस से तेल यूरेनियम खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। अमेरिकी इमिग्रेशन ऑफिसर ने खातून ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। दिल हिला देने वाली वीडियो वायरल है नाज़रीन, मैं लास्ट में इसे लगा दूंगा। भारत में जल अजल बन गया, जहरीला पानी पीने से 18 अफराद हलाक हो चुके। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियां। ईरानी आर्मी चीफ ने दुश्मन को वार्निंग दे दी। सिक्योरिटी खदशात। बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, 45 अफराद हलाक। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ट्रंप की रूसी तेल के खरीदार ममालिक पर 500% टैरिफ के बिल की हिमायत। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले डेनमार्क ने जो धमकी दी है उस हवाले से वज़ीर दिफा डेनमार्क ने खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। वज़ीर दिफा डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतज़ार किए बगैर फौरी जवाब देंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय रहनुमाओं को खबरदार किया है कि अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है। बास मुखालिफ ताकतों ने ग्रीनलैंड पर दिलचस्पी का इजहार किया है। अमेरिका का रूस से तेल यूरेनियम खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। अमेरिका ने रूस की मईशत को मफलूज करने के लिए सख्त पाबंदियों की तैयारी कर ली है। मुमकिन तौर पर भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका में तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप ने सख्त पाबंदियों के बिल की मंजूरी दे दी है। बिल पर मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते वोटिंग मुतवक्के है। अमेरिकी इमिग्रेशन ऑफिसर ने खातून ड्राइवर को गोली मार के हलाक कर दिया। दिल हिला देने वाले मनाज़िर। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में एक इमिग्रेंट अफसर ने खातून ड्राइवर को गोली मार के हलाक कर दिया है। ICE के एक एहलकार बुध के रोज मिनियापोलिस में अमेरिकी रियासत के शहर मिनियापोलिस में एक इमिग्रेशन अफसर ने खातून ड्राइवर को गोली मार के हलाक कर दिया है। ICE के एक एहलकार बुध के रोज मिनियापोलिस में एक खातून ड्राइवर को गोली मार के हलाक कर दिया। ये वाक़या ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़े अमरीकी शहर में इमिग्रेशन के खिलाफ ताज़ा तरीन क्रैकडाउन के दौरान पेश आया। वफाकी हुकाम का कहना है कि ये फायरिंग अपने दिफा में की गई है, ताहम शहर के मेयर ने इसे लापरवाही और गैर ज़रूरी करार दिया है। 37 साला खातून को शहर के डाउनटाउन के जनूब में वाक़िया एक बर्फ पोश रिहायशी मोहल्ले में एक ख़ानदानी रुकन के सामने सर में गोली मार के हलाक किया गया। और 1 मील दूर जहां 2020 में पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को हलाक किया था। सुबह 9:30 बजे के बाद होने वाली इस हलाकत को मौके पर मौजूद गवाहों ने वीडियो में रिकॉर्ड किया और फायरिंग के फ़ौरन बाद से मुजाहिरीन का एक बड़ा हजूम जमा हो गया। शाम तक सैकड़ों अफराद वहां मौजूद थे जिन्होंने शमए रोशन करके इसकी याद में दुआया इज्तिमा किया और आवाम से इमिग्रेशन नफाज करने वाले इदारों के खिलाफ मुज़ाहमत की अपील की। खातून का नाम वेनी मैकलेन गुड था। इनकी वालदा ने मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून को बताया कि मुतफिया का एक 6 साला बच्चा है। मैकेन गुड ने सोशल मीडिया पर खुद को एक शायरा, मुसन्निफ और बीवी और माँ के तौर पर मुतारिफ करा रखा था और वो कोलोराडो से ताल्लुक़ रखती थी। एक एहलकार सड़क के ऐन दरमियान रुकी हुई एक SUV के करीब जाता है और ड्राइवर को दरवाज़ा खोलने का मुतालबा करता है और हैंडल पकड़ लेता है। इसी दौरान होंडा पायलट गाड़ी का आगे बढ़ने लगता है तो गाड़ी के सामने खड़ा ICE का एक और एहलकार अपना हथियार निकाल लेता है और करीब से
फौरन कम से कम 2 गोलियां गाड़ी के अंदर फायर कर देता है, जबकि इमिग्रेशन हुकाम ने बताया है कि मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ी से एहलकारों को कुचलने की कोशिश की थी, जिस पर ऑफिसर ने खतरे के बास मुश्तइल मुजाहिरीन पर फायरिंग की। ताहम मेयर मिनियापोलिस जेकब दिया है कि इमिग्रेशन हुकाम फौरी तौर पर शहर से निकल जाए। तो नाज़रीन, ये एक नाखुशगवार वाक़या अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में वाक़या हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस हवाले से एहतजाज जारी हैं टर्म इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, और इसके वीडियो क्लिप भी नाज़रीन मैं साथ साथ लगा दूँगा, आप देखें। आगे चलते हैं। भारत में जल अजल बन गया, जहरीला पानी पीने से 18 अफराद हलाक हो चुके। भारत में पानी जल अजल मौत बांटने लगा है और इससे 18 अमवात हो चुकी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुतल्लिका इदारों के गफलत और नाअहली के बाद शहरियों को आलूदा पानी फराहम किया गया, जिसको पीने से अब तक 18 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और कई की हालत ख़राब है। भारत में ईसाइयों पर हमले, अमेरिका का रद्दमल आ गया। भारत में क्रिसमस के मौके पर हिंदू शिद्दत पसंदों की जानिब से ईसाइयों और गिरजाघरों पर हमले किए गए थे, जिस पर अमेरिका ने अपना रद्दमल दे दिया। अमेरिका भारत में मसीहियों के खिलाफ होने वाले हमलों की मजम्मत करता है और किसी भी मुल्क को तशवीश पर मबनी ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने की पेशगी ऐलान नहीं करते। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियां, ईरानी आर्मी चीफ ने दुश्मन को वार्निंग दे दी है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर जास्ती ने वार्निंग दी है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत के बाद ईरान खामोश तमाशाई बनकर बैरूनी ताकतों को खुद को धमकाने की इजाज़त नहीं देगा। अगर दुश्मन ने गलती की तो ईरान का रद्दअमल 12 रोज़ जंग जो कि इसराइल के साथ थी से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। सिक्योरिटी खदशात, बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। ताज़ा फैसले के तहत कारोबारी और मुलाजमत के वीज़ों के अलावा तमाम अक़साम के वीज़े मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुंबई और चेन्नई में सियाहती समेत तमाम वीज़ों की खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। इससे कबल 22 दिसंबर को बांग्लादेश ने नई दिल्ली में हाई कमीशन, त्रिपुरा के शहर अगरतला में असिस्टेंट हाई कमीशन और सिलगुड़ी में कायम वीज़ा सेंटर में वीज़ा और कौंसल खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, 45 अफराद हलाक, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान में जारी मुजाहरे 27 सूबों तक फैल चुके हैं, जहाँ दुकानदार और दीगर शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे करते हैं। ईरान में गुज़िश्ता 12 रोज़ से अवाम महंगाई और करेंसी की कदर में शदीद गिरावट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाजी मुजाहरों के दौरान दर्जनों अमवात हो चुकी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो ईरान को भरपूर और बहुत सख्त जवाब देंगे। ट्रंप की रूसी तेल की खरीदार ममालिक पर 500% टैरिफ के बिल की हिमायत, भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुसलसल चौथे दिन भारतीय स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। भारतीय स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 4 दिनों में 9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। नए बिल की मंजूरी, जो कि अगले हफ्ते होने का इम्कान है, के बाद ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे। भारत पहले ही 50% अमरीकी टैरिफ के बाद शदीद दबाव में है। तो नाज़रीन, आखिर में आप वीडियो क्लिप देखें अफसर शर्मा का, जिसने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। इस हवाले से वीडियो क्लिप है। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ट्रेड डील, ट्रंप के सबसे करीबी मंत्री हावर्ड लटनिक के मुताबिक भारत और अमेरिका में ट्रेड डील यानी व्यापार समझौता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल नहीं किया। जी हां, सही सुना आपने, फोन कॉल नहीं किया। इससे 2 ही निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, इस कदर डरते हैं कि फोन कॉल नहीं करना चाहते हैं। दूसरा,
उनके अंदर इस कदर अहंकार है कि वो ट्रंप से बात नहीं करना चाहते हैं। मगर इन दोनों ही सूरतों में नुकसान किसको हुआ? भारत को हुआ ना। और ये बात कोई और नहीं, उनके वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक कह रहे हैं। यही बात राहुल गांधी ने कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, वो उन जगहों पर नहीं जाते हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहते हैं। और यह बात राहुल गांधी ने सबूत रख के देश की जनता के सामने पेश की थी। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्या बात कही हावर्ड लटनिक ने, और यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक बात है। यानी कि एक फोन कॉल के चलते भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता नहीं हुआ और इसका नुकसान देश को हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं हावर्ड लटनिक। The contracts and set the whole deal up. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मोदी मीडिया आपसे कहेगा कि देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तड़ी है, उनका अंदाजे बयां है कि वो किसी को फोन कॉल नहीं करते। इनफैक्ट एक गुल्लू ने बाकायदा पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा भूल नहीं देते हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। याद है कि नहीं, या भूल गए? सुना जाए। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार। उल्टे खबर तो ये आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा। ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। ये राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। मगर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि उसके बाद पलटकर भारत दोबारा गया था अमेरिका के पास। हावर्ड लटनिक का कहना है कि भारत हमारे पास दोबारा आया था और मैंने भारत से कहा कि अब क्यों आए हो, अब पछतावत क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि उन्होंने इस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा था द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। सुनिए हावर्ड लटनिक क्या कह रहे हैं। So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, That's staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" You know, it was like 3 weeks later. I go, "Are you ready for the train that left the station 3 weeks ago?" So what happened is they just, sometimes there's that seesaw, and people are on just the wrong side of the seesaw. जब देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा होता है। ट्रेड डील को लेकर देख लीजिए, आज हमने देखा एक अमेरिकी अधिकारी ने जो बोला, 3 हफ्ते विलंब किया हमने जवाब देने में और कहा अब हम तैयार हैं। वहां से जवाब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 3 हफ्ते विलंब। रोज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का यानी कि हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी चुप, नरेंद्र मोदी चुप, बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब कांग्रेस दे रही है। देश को मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देश के लिए क्या हासिल किया? फोटो ऑप्स नहीं चाहिए, जफ्फियां नहीं चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नहीं चाहिए। देश को क्या मिला? अंत में इसी तरीके से नापा जाता है आपकी मेहनत को, आपकी नियत को। और यहाँ मेहनत और नियत दोनों में बहुत बड़ी खामियां हैं, माफ कीजिएगा मूर्खता है। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं या असहज रहते हैं। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने
ट्रंप के इशारे का पालन किया। जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। ये कहते हुए डरे हुए अंदाज में कि भैया हम रूस से तेल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यही बात ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कही थी ना कि भारत को मुझे खुश करना पड़ेगा, अगर मैं नाराज हो गया तो भारत के लिए मुश्किल होगी। और फिर रिलायंस का यह बयान आता है कि साहब हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, और बात वहां नहीं रुक रही है। अब हमारे विदेश मंत्री के मुंह पर भारत की तौहीन की जा रही है। पोलैंड के विदेश मंत्री मिलते हैं एस जयशंकर से, माननीय लेजर आइस से, और उनके सामने कहते हैं हमें बहुत खुशी है कि आप रूस से कम तेल खरीद रहे हैं। This is financing the war machine of Putin. So it is something that we can discuss further as well when I travel to India next week. यही बात राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप हर देश में जाकर मोदी की तौहीन कर रहे हैं, और ताजा देश दक्षिण अफ्रीका का है। राहुल ने कहा था कि वो लगातार कह रहे हैं कि मैंने मोदी को डराया ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर को रोक दें। दूसरी बात, 7 विमान गिराए गए। राहुल आगे कहते हैं मोदी जी डरिए मत, साहस का इस्तेमाल कीजिए इन सवालों का जवाब देने के लिए। और ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा है, और सबसे बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर यह है लिंडसे ग्रेहम, ट्रंप का सबसे करीबी सांसद। यह व्यक्ति कह रहा है कि जो रूस के साथ कारोबार करेगा, अब हम एक ऐसा बिल ला रहे हैं या ला चुके हैं जिसके जरिए 500% टैरिफ लगाया जाएगा। Was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works, so I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number, nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. कहां है विश्व गुरु? क्योंकि देखिए गोदी मीडिया आपको कुछ भी कहेगा, कुछ भी बकवास करेगा। की सेनेटर लिंडसे ग्रेहम ट्रंप के समर्थन से एक बिल आगे बढ़ा रहे हैं जिसके तहत रूस के साथ भारत के व्यापार की वजह से भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा। बयान दिया था कि दुनिया जितने भी फैसले लेता है पहले भारत से पूछता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वेनेजुएला पर ट्रंप ने हमला कर दिया, उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की तौहीन की जा रही है, पिटाई की जा रही है, क्या ट्रंप ने भारत से पूछा था? वो लगातार भारत की तौहीन करते रहता है। ये सवाल किया जाएगा साहब। आप में से कई लोगों को गोदी मीडिया ने क्या पढ़ाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तड़ी में आकर डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की, उनसे मुलाकात नहीं की। अगर जब मोदी जी की तारीफ करते हैं तब हमारे प्रधानमंत्री जरूर बोलते हैं। तो कहां है विश्व गुरु के तेवर? बताइए। छोटे छोटे देश ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, यहां पर खामोशी पसरी हुई है। अव्वल दर्जे का पागल आदमी है ये। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता हैं, अगर वो मुझे नोबेल पुरस्कार सौंप देती हैं तो मैं वेनेजुएला पर कार्रवाई बंद कर दूंगा। Let me ask you about Maria Corina Machado. I've had her on TV this week. Yeah, she's a very nice person. Okay, she won the Nobel Peace Prize. Yes. When she accepted that Peace Prize, she dedicated it to you. She said to me this week, both on TV and radio, that she wants to give the Nobel Prize, her Nobel Peace Prize, to you for liberating her country.
In 2023, she won over 92% of the vote to be the leader of the opposition. Maduro kept her off the ballot. Do you have any plans to meet with her? And would you accept the Nobel Prize she wants to hand to you? Well, I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her, and I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. I did put out 8 wars, 8 and a quarter, because, you know, Thailand and Cambodia started going at it again. So I'll put the list I up give if a you quarter, want. so it's, Yeah. you put the list out, it's a hell of a list. But I've stopped 8 wars. And India, Pakistan was ready to go at it big, and these are 2 nuclear countries. I got that one stopped. 8 planes were shot down. They were really at it, and I got it stopped. It was a big one. तो आप ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं, और अफसोस की बात है कि आपके विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, इनके पास तरीका नहीं है इनका क्या जवाब दिया जाए, और नुकसान किसको हो रहा है? देश को हो रहा है। यानी कि चूंकि आप ट्रंप से बात नहीं करना चाहते हैं, आप डरे हुए हैं, या आपका अहंकार है, नुकसान किसको हो रहा है? देश को हो रहा है। विश्व गुरु बनाए, विश्व गुरु मेरा भारत है, भारत है विश्व गुरु, कोई और नहीं है। बात समझ आई?